मेजरमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन। 3 मेथड्स जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन। फर्स्ट है हमारे पास टॉर्जन बैलेंस मेथड, सेकंड है कैपिलरी राइज मेथड एंड थर्ड है हमारे पास ड्रॉप मेथड। चलिए बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, कैपिलरी राइज मेथड। द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, कि हमारे पास जो ट्यूब में लिक्विड कितनी हाइट तक जाएगा, इस मेथड को हम कहते हैं कैपिलरी राइज मेथड। इस मेथड को बेहतर तौर पर समझने के लिए आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम मैंने ड्रा की हुई है। यहाँ पर 2 कंटेनर्स हैं हमारे पास जिसमें हमने लिक्विड डाला हुआ है और साथ ही इन कंटेनर्स के ऊपर जो है हमने एक ट्यूब जो है इन्वर्ट की हुई है। फर्स्ट वन अगर आप ट्यूब देखें तो इसका जो है हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है, जबकि सेकेंड ट्यूब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कम है। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है एरिया इनटू हाइट की। ठीक है, तो अब फर्स्ट अगर आप कंटेनर को देखते हैं, डायग्राम को या देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्यूब हमने यूज़ की है वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज़्यादा है। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइट है लिक्विड की वो कम है, मीन्स लिक्विड ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है या उसकी हाइट कम है इस फर्स्ट डायग्राम। जबकि आप सेकंड डायग्राम में देखें, जो हमने ट्यूब यूज़ की है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कम है। ठीक है, आप देखें ये एक थिन सी ट्यूब है। यही वजह है कि यहाँ पर जो लिक्विड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी ज़्यादा हाइट पर लिक्विड गया है, तो वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट डायग्राम। इससे ये प्रूफ होता है कि जब कभी हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में है, तो हाइट जो लिक्विड की होगी वो कम होगी। जबकि सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का कम होगा तो जो हाइट लिक्विड ट्रैवल करेगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया और हाइट ऑफ द लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यही मेथड जो है कैपिलरी राइज मेथड या कैपिलरी एक्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंक क्यों ब्लोटिंग पेपर पर स्प्रेड हो जाती है? वाटर किस तरीके से रूट से प्लांट के लीव्स तक पहुंचता है और कॉटन वाटर को क्यों एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ देर बाद वो वेट हो जाती है? फ्रेंड्स, इन तमाम में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है कैपिलरी एक्शन। ड्रॉप मेथड। ड्रॉप मेथड के ज़रिए हम रिलेटिव सरफेस टेंशन को किसी भी लिक्विड की मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टिलैग्मोमीटर। अब स्टिलैग्मोमीटर क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम सरफेस टेंशन को मालूम करते हैं किसी भी लिक्विड की। ये इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट करता है एक बल्ब पे, और आप देख सकते हैं इस बल्ब के ऊपर और नीचे जो है एक नैरो सी ट्यूब है। अगर आप इस बल्ब के ऊपर देखें तो यहाँ पर पॉइंट A है, ठीक है, एक मार्क है, जबकि इस बल्ब के नीचे मार्क जो है वो B है। इस मेथड में क्या किया जाता है? सबसे पहले हमारे पास जो रेफरेंस लिक्विड हम लेते हैं, रेफरेंस लिक्विड जो मोस्टली हम स्टिलैग्मोमीटर में यूज़ करते हैं वो है वाटर। इसको फिल कर देते हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक, और इसके बाद हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स को यहाँ पर काउंट करते हैं। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं टेस्ट लिक्विड के ज़रिए, टेस्ट लिक्विड के लिए जिसकी हमने सरफेस टेंशन जिस लिक्विड की मालूम करनी होती है उसे हम टेस्ट लिक्विड कहते हैं। ठीक है, अब स्टिलैग्मोमीटर में हम पॉइंट A से B तक टेस्ट लिक्विड को फिल कर देते हैं और अगेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करने के बाद हम सरफेस टेंशन मालूम कर सकते हैं किसी भी टेस्ट लिक्विड की। फॉर्मूला आप देख सकते हैं जो कि सरफेस टेंशन की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है यहाँ गिवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डिजिटल केमिस्ट्री।